गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 नए शानदार का प्रवेश। और पिछले लेक्चर में हमने ख्याति का मूल्यांकन की विधियाँ समाप्त कर ली थी, सारी विधियाँ समझ ली थी। और मैंने कहा था हमारा नया टॉपिक रहेगा ख्याति का लेखांकन होगा। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा कि ख्याति का लेखांकन कैसे करना है। नए शानदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन की जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में कौन कौन सी एंट्री होगी, ये हमें देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि ख्याति का लेखांकन करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एंट्री है ना, पहले वो याद कर लें। सिचुएशन तो बहुत ईजी है, ठीक है। पहले एंट्री याद कर लें। एंट्री याद नहीं होगी तो सिचुएशन का क्या काम है ना। जब एंट्री नहीं पता अपन को तो फिर सिचुएशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन जो है वो ख्याति के लेखांकन में कौन कौन सी एंट्री होती है ये देखेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखें कि ख्याति का लेखांकन करते समय जो ख्याति की एंट्रियाँ होंगी वो हमेशा नए पार्टनर की ख्याति से ही होगी। किसकी ख्याति से होगी? नए पार्टनर के हिस्से की ख्याति से, ठीक है। कभी भी पूरी फर्म की ख्याति से नहीं होगी। हाँ, पुराना ख्याति खाता जो खुला हुआ होता है उसे भी हमेशा बंद करना है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखें। अगर पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है उसे बंद करना है। और उसके बाद नए साझेदार के संबंध में जो भी बातें कही गई है, ख्याति से संबंधित जो भी सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री की जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एंट्री है और मिनिमम से मिनिमम 1 एंट्री, ठीक है। और 0 भी है किसी किसी में तो कि कोई एंट्री नहीं है। तो बेटा सबसे पहले अपन जो समझेंगे ना वो समझेंगे कि ख्याति का लेखांकन इसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाएगी। सिचुएशन बाद में करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपन ख्याति का लेखांकन। उसमें जो एंट्री करेंगे, एक होगी ख्याति का नकद लाना, एक तो क्या होगी ख्याति की रकम लाने का। अब ख्याति की रकम 2 तरह से लाई जाएगी, या तो नकद या संपत्ति के रूप में। ख्याति का लाना तो होगा लेकिन किस रूप में? 2 रूप में, या तो नकद या संपत्ति के रूप में। अब जाहिर सी बात है, अपन ने जनरल एंट्री तो पढ़ी है, जो चीज़ आवे डेबिट करो, जो जावे क्रेडिट करो, या जिस रूप में भी आवे। तो यहाँ पे रकम आएगी, कैश डेबिट हो जाएगा, है ना। संपत्ति आएगी तो संपत्ति डेबिट हो जाएगी। किस रूप में आ रही है? गुडविल के रूप में। तो गुडविल खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए नकद आना, तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है ख्याति का नकद आना। तो नकद और ख्याति को खाते प्रभावित होंगे यहाँ पर, तो कैश फ्रॉम डेबिट टू गुडविल हो जाएगा, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई ख्याति नकद लाने पर, वो नया साझेदार, ठीक है। फिर ख्याति संपत्ति के रूप में लाना, तो संपत्ति क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। एसेट्स फ्रॉम डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। यहाँ 2 खाते प्रभावित हुए, ख्याति और नकद, और यहाँ ख्याति और संपत्ति। ये 2 खाते प्रभावित हुए, एक ये और एक ये। यहाँ पर भी ये और ये, जो खाते प्रभावित हो रहे हैं उन्हीं को डेबिट क्रेडिट करेंगे, है ना। तो समझ में आ गया आपको? नकद लाने पर कैश टू गुडविल, संपत्ति के रूप में लाने पर एसेट्स टू गुडविल। ये 2 एंट्री की जाएगी, ठीक है। अब नकद आ गई या संपत्ति के रूप में गुडविल आ गई, उस गुडविल का बंटवारा करना। उस गुडविल का क्या करना है? बंटवारा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नकद में लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के अंदर त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक है। त्याग करने वाले साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ख्याति का बंटवारा करना है। क्या क्या होगा? गुडविल खाता क्रेडिट होगा, अब गुडविल खाता डेबिट होगा, ठीक है। बंटवारा कर रहे हैं, गुडविल खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट किसको बंटवारा करना है? त्याग करने वालों को। तो त्याग करने वाले की पूंजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको दी जाएगी रकम, है ना। तो जब उनको रकम देंगे तो उनके पूंजी खाते बढ़ेंगे, तो पूंजी खाते क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है बच्चों। वापस पढ़ लें, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल, ख्याति का बंटवारा, ख्याति का बंटवारा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल है। अब देखिए ख्याति ना तो लाई जाए, जब लाएगा नहीं तो बंटवारा भी नहीं होगा। भाई कोई चीज़ जब पापा घर पे लाएंगे, मिठाई लाएंगे तो सब में बटेगी, समोसा लाएंगे तो बटेगा,
लाएंगे नहीं तो बटेगा क्या, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अकाउंटिंग जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो समोसा वो तो भौतिक चीजें होगी कि लाना है तो ही होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं है कि पापा आज नहीं तो बाद में 2 दिन बाद में लाना पड़ेगा आपको। पापा उस दिन नहीं लाए तो जाहिर सी बात है बच्चे कहते हैं कि भाई बाद में लेकर आना, है ना। तो वो क्या हो गया, ड्यू रह गया। तो यहाँ पर भी नए साझेदार अगर अपने ख्याति की रकम को नकद में नहीं ला सकता है, अभी लाने में असमर्थ है, कोई बात नहीं, भविष्य में लेकर आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर उसका बंटवारा तो अभी नहीं हो सकता। बंटवारा सिर्फ कोई होगा जो लाया जाएगा, लाया ही नहीं बंटवारा कैसे, तो फिर उसका क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। ख्याति का क्या करेंगे, समायोजन। और ख्याति के समायोजन की एक ही एंट्री है कि इस कंडीशन में नए साझेदार का चालू खाता डेबिट करेंगे और वही बंटवारे के अंदर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, गुडविल की जगह क्या आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर ये क्या है, ड्यू है, अमाउंट क्या है, ड्यू है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस एक करेगा, जैसे पापा से प्रॉमिस करते हैं ना, पापा बच्चों से प्रॉमिस करते हैं, हाँ ठीक है बच्चे कल लेकर आऊंगा आपके लिए ये मिठाई लाऊंगा या ये टॉफी लेकर आऊंगा, तो वो प्रॉमिस एक करेगा। तो वहां पे ये ड्यू है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो ये होगी चौथी एंट्री समायोजन की। फिर इसके बाद में अगर ये गुडविल लावे, पैसा लाया, बांट दिया, और बांटने के बाद अगर ये साझेदार निकाल ले फर्म से, तो निकालने की एंट्री हो जाएगी न्यू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि यहाँ पर जब पैसा निकाला जाता है तो जाहिर सी बात है वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग क्या करता है, पूंजी में कमी करता है। तो पूंजी में कमी करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और रोकड़ भी जा रही है बिजनेस से, तो टू में क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है बच्चों, तो ख्याति की रकम निकालने की वो परमानेंट एंट्री है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बस आपको एंट्री थोड़ी सी रखनी है कि गुडविल लाना, नकद में लाना, कैश टू गुडविल, फिर संपत्ति के लाना, एसेट्स टू गुडविल, बांटना तो गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसका समायोजन करना तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसका ख्याति का रकम फर्म से निकाल लेना तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री आपको थोड़ी रटनी है, एक बार पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आता है लास्ट एंट्री बची है कि पुराना ख्याति खाता बंद करना। हमेशा ध्यान रखें, अगर प्रश्न के अंदर लाइन दे रखी होगी कि भाई पुस्तकों में ख्याति खाता 30,000 रुपये से विद्यमान है, पुस्तकों में ख्याति खाता 50,000 रुपये से विद्यमान है, पुस्तकों में ख्याति खाता 60,000 रुपये से विद्यमान है, तो उस कंडीशन में जो वो विद्यमान है पहले से मौजूद है वह खाता, उस खाते को बंद कर दिया, उस खाते को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और उस खाते को हमेशा पुराने अनुपात में बंद करेंगे। किस अनुपात में बंद करेंगे, पुराने अनुपात। ये ध्यान रखना, अगर पुराना है तो पुराने अनुपात में, ठीक है। लेकिन नया साझेदार जो रकम लाएगा वो हमेशा किसमें बटेगी, त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एंट्रियां थी, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, याद रखना। अब चलते हैं अलग अलग परिस्थितियों में इनमें से कौन कौन सी एंट्री की जाए। ठीक है, ये सारी तो एंट्रियां हैं टोटल कि भाई नकद लाना, संपत्ति के रूप में लाना, बंटवारा करना, समायोजन करना, ख्याति की रकम का निकाल लेना, पुराने खाते को बंद करना, ये तो है ही एंट्रियां। लेकिन ये सब की सब एक साथ नहीं होगी, इनमें से जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एंट्री। क्लियर, चलते हैं। चलिए अब ये 7 क्वेश्चन है, अलग अलग परिस्थितियां हैं जो प्रश्न में दे रखी होती है अपन को। तो पहली परिस्थिति है कि जब ख्याति का निजी रूप से भुगतान किया जाए। अब नया साझेदार जो है पुराने साझेदारों को निजी रूप से घर पे ले जाके दे देवे कि ये भाई मेरा हिस्सा ख्याति में, तो फर्म के अंदर ऐसा पैसा आया ही नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो जब ख्याति का निजी रूप से भुगतान किया जाए तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों कि निजी रूप से हुआ, घर पे दिया, तो उसका आपके बिजनेस में तो आया ही नहीं। तो जब बिजनेस में आया नहीं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है कि जब ख्याति की रकम नकद लाई जाए, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नकद लाना। तो नकद लाएगा, ये लाने की एंट्री कैश टू गुडविल ए, इसीलिए मैंने यहाँ ए लिखा है कि भाई ख्याति का नकद लाना
नकद लाएगा, फिर उसका क्या होगा, बंटवारा, उसका क्या होगा, बंटवारा होगा। जब बंटवारा हो जाएगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं, रकम निकाल भी सकते हैं, चाहे तो निकाले। अगर प्रश्न में दिया हुआ है निकालने का तो एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज दो एंट्री जरूर होगी। अगर प्रश्न में लिखा हुआ नकद लाई जाए तो ये दो तो कंपल्सरी एंट्री है। ये अगर प्रश्न में खुद ने कहा है कि भाई फर्म से निकाल लेते हैं पुराने शब्द जो त्याग करने वाले शब्ददार है या पुराने शब्ददार ख्याति की रकम फर्म से निकाल लेते हैं तो की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब ख्याति की रकम नकद लाई जाए तो पहले नकद आ गई, कैश टू गुडविल, फिर उसका बंटवारा कर दो सेकेंड एंट्री में, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इसीलिए मैंने ए और सी लिखा। फिर मैंने ई लिखा कि अगर ये बंटवारा होने के बाद वो फर्म से क्या कर लेंगे, निकाल। ठीक है, तो ये तीन एंट्रियां की जाएगी, ए सी और ई, लाना, बंटवारा करना और निकालना। तीसरी कंडीशन, जब ख्याति की रकम नकद नहीं लाई जाए। अब देखो नकद लाया ही नहीं, तो नकद नहीं लाया तो ये एंट्री होगी नहीं, न नकद लाया न संपत्ति के रूप में लाया। संपत्ति के रूप में स्पष्ट दिया हुआ होगा प्रश्न में। जब ये लिखेगा कि नकद नहीं लाई जाए, इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी एंट्री नहीं होगी, नकद नहीं लाई जाए तो ये एंट्री हुई नहीं। तो जब पैसा आया नहीं तो उसका बंटवारा भी नहीं होगा, है ना। लेकिन नहीं लाया तो भविष्य में लाना पड़ेगा ना, तो ये प्रॉमिस हो गया, समायोजन हो गया। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, और समायोजन एंट्री की जो भी वो होगी न्यू पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये एक एंट्री होगी जब नकद में नहीं लाई जाए, न नकद आई न उसका बंटवारा होगा, न उसको निकाल सकते हैं आप फर्म से पैसे को, है ना। आई नहीं तो क्या निकालेंगे। ठीक है, ख्याति की रकम जब आई नहीं तो विड्रॉल कहाँ से करेंगे, निकालेंगे कहाँ से, उसका आ रहा है कैसे। तो बस एक एंट्री होगी नकद नहीं लाने पर, ओनली फॉर न्यू पार्टनर्स करेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये देखिए मैंने एग्जाम में कहा, जब ख्याति की रकम नकद नहीं लाई जाए तो ओनली कौन सी एंट्री करेंगे, डी एंट्री, ख्याति का समायोजन। ठीक है, और अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख देना कि पहले लाने वाली एंट्री होगी लाना, फिर उसका बंटवारा और फिर उसका आहरण, या आहरण की एंट्री। ठीक है, ख्याति की रकम का आहरण। इसी टाइप से जब ख्याति की रकम नकद नहीं लाई जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, समायोजन एंट्री करेंगे। ओनली फॉर कौन सी एंट्री होगी, समायोजन एंट्री। बस समायोजन एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि ये तो था नकद नहीं लाना। अभी हमने दो कंडीशन देखी, एक तो नकद का लाना और दूसरा नकद का नहीं लाना। अब चौथी कंडीशन को ध्यान से देखिए कि जब ख्याति की आंशिक रकम, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा पैसा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक साझेदार है, मान लो जैसे सी को पार्टनर बनाया, इसके हिस्से की ख्याति जो है वो बढ़ती है 30,000 रुपये। कितनी बढ़ती है, 30,000 रुपये इसको ख्याति के लेकर आने, किसके लेकर आने, ख्याति की रकम के लेकर आने। लेकिन ये आदमी जो है 30,000 की बजाय सिर्फ 10,000 रुपये लेकर आता है। कितना समर्थ है ये, 10,000 लाने में समर्थ है। बाकी बचे 20,000 रुपये, तो ये 20,000 रुपये भी लाने में समर्थ नहीं है। ये नकद ला रहा है और ये नकद नहीं ला रहा। तो देखिए 30,000 रुपये इसको कहते हैं आंशिक रकम नकद लाई जाए, मतलब पूरा हिस्सा नहीं ला करके थोड़ा हिस्सा। अब चाहे तो 30 में से 20 लावे, 10 नहीं लावे, 25 लावे, 5 नहीं ला पाए, जो भी हो तो उसको आंशिक कहा जाता है। मतलब पूरा पैसा नहीं दे पाता है अगर, और थोड़ा दे पाता है, चाहे बोले 1,000-2,000 का हो, कुछ भी हो, उसको आंशिक कहा जाता है। तो आंशिक रकम अगर नकद लाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो है, तो देखिए नकद लाई जाए, यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नकद लाई जाए। तो सबसे पहले नकद आएगी, नकद आने की एंट्री कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल, कैश फ्रॉम डेबिट टू गुडविल अकाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में नकद आ गई,
अब नकद आने के यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन बन गई, एक तो नकद आई है और थोड़ी नकद नहीं आई भी और कुछ नहीं है, आना ना आना, दो कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन के अंदर आना तो उसका तो बंटवारा होगा और जब नहीं आना उसका क्या होगा, समायोजन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंट्रियों को मिला करके एंट्री करेंगे। ये देखो मैंने जो लिखा ना C प्लस डी, तो C प्लस डी का मतलब है कि ये भी एंट्री होगी, ये भी एंट्री होगी। ये एंट्री होगी जितना पैसा आ गया उससे, और ये एंट्री होगी जितना पैसा नहीं आया उससे। होगी त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में, त्याग के अनुपात के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो नकद, आंशिक नकद ले जाए, जितनी लाया उसका बंटवारा हो जाएगा, जो नहीं लाया उसका समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जब लाएगा तो गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, जितनी नहीं लाएगा न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जब इन दोनों को एक करें तो देखो यहाँ पे भी टू सैक्रिफाइसिंग है, यहाँ पे भी टू सैक्रिफाइसिंग है, तो इन दोनों की जब कंबाइन एंट्री करेंगे ना अपन, तो उस कंडीशन के अंदर डेबिट वाले को डेबिट कर दो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट कर दो। गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू में दोनों सेम है ना, तो बस टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक बार दो बार उसको लिखेंगे नहीं भाई, दो बार कहीं एंट्री में टू सेल्स थोड़ी लिखते हैं, वो दोनों अमाउंट मिला करके उसको लिख दिया जाता है ना। एक ही प्रकृति की, जैसे मिक्स एंट्री इसको अपन कहते हैं, तो मिक्स एंट्री में ये दो खाते डेबिट जाएंगे, टू में क्या जाएगा, सैक्रिफाइस। तो ये मिक्स एंट्री है C प्लस डी, C प्लस डी। आप इसको भी अगर समझना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, इसको ऐसे लिख दो कि भाई एक तो लाने वाली एंट्री होगी, फिर उसके बाद में बंटवारा और प्लस समायोजन, बंटवारा भी होगा और समायोजन भी होगा, दोनों होंगे इसमें, और फिर उसके बाद में दूसरा आहरण भी हो सकता है। अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो आहरण होगा, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, तो ये लाना हो गया, ये इसका बंटवारा हुआ, समायोजन हो गया और ये आहरण। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी कंडीशन नंबर 4 कि जब आंशिक रकम नकद लाई जाए। पांचवी कंडीशन आती है कि जब ख्याति संपत्ति के रूप में लाई जाए। अब रोकड़ नहीं ला करके किस रूप में ला रहा है, संपत्ति के रूप में, कि जैसे मान लीजिए उसको ख्याति जो है 50,000 रुपये लेकर आनी थी, ये 50,000 रुपये उसके पास रोकड़ नहीं है, तो रोकड़ नहीं है तो उसने क्या किया, 3 संपत्तियां लेकर आया। क्या लाया, 3 संपत्तियां, एक लाया मशीन, एक लाया फर्नीचर और एक लाया स्टॉक। ये लाया आपके 30,000 वाली, ये 5,000 का, ये 15,000, हो गए टोटल 50,000। 30, 5, 35 और 15, 50,000 इस रूप में लाया। तो यहाँ पे ये एंट्री करेंगे संपत्ति रूप में लाने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल वाली। तो एसेट्स का मतलब है जो एसेट्स आ रही है उन सबको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट्स कौन सी आ रही है, मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसी टाइप से अगर डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल है तो BR अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, जो भी संपत्ति आ रही है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये सब डेबिट हो जाएंगे और तुम में क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, तुम्हें क्या आ जाएगा, गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई नकद में लाना, संपत्ति का नकद के रूप में लाना। तो जब ख्याति संपत्ति के रूप में लाई जाएगी तो मैंने लिखा है D, यानी ख्याति का संपत्ति रूप में लाना, एक हो जाएगा लाना संपत्ति के रूप में, और फिर उसका बंटवारा होगा, समायोजन नहीं होगा। समायोजन कब होगा, अगर वो इसके बराबर रकम नहीं ला पाए, इसके बराबर संपत्तियां नहीं लाया अपने हिस्से के बराबर, ठीक है, तो उसका समायोजन होगा। लेकिन अगर ला रहा है तो उसका क्या होगा, बंटवारा होगा। तो यहाँ लाने के बाद इसका क्या हो जाएगा, बंटवारा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो एंट्री करेंगे B और C में, यानी कि संपत्ति के रूप में लाना और ख्याति का बंटवारा। कब, जब ख्याति संपत्ति के रूप में लाना चाहिए। क्लियर, समझ गए बेटा अच्छे से। अब देखिए कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 गुप्त या छुपी हुई ख्याति का समायोजन। इसके अंदर जो है नए साझेदार जो है कभी भी नकद में नहीं लाएगा। छुपी हुई ख्याति है, यानी जो वो पूंजी लाता है ना, उसी के अंदर उसकी ख्याति भी शामिल होती है, उसी के अंदर उसकी ख्याति क्या होती है, शामिल हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ पर जो है वो
ख्याति का मैंने स्पष्ट पहले क्या लिख दिया, समायोजन, तो सिर्फ समायोजन की एंट्री लिखेंगे गुप्त ख्याति वाले प्रश्न के अंदर। ठीक है, जब भाई ख्याति का मूल्यांकन अगर वो दिया हुआ है गुप्त रूप से कि 1/5 हिस्से के लिए इतने रुपये लाता है, तो उसके हिसाब से मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के अंदर देख लेंगे उसके हिस्से की ख्याति कितनी बनी। ठीक है, एक्चुअल पूंजी और वास्तव में लाई गई पूंजी दोनों का जो है डिफरेंस वो ख्याति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख्याति। तो यहाँ पे सिर्फ एक करेंगे ख्याति का समायोजन, ख्याति का क्या करेंगे? समायोजन। ठीक है बच्चों, फिर आता है लाभ के अनुपात में परिवर्तन होने पर। अब देखिए कोई भी साझेदार नया नहीं आया, कोई भी साझेदार नया नहीं आया, बल्कि जो साझेदार मौजूद है उन्होंने क्या किया, अपने लाभ के अनुपात में परिवर्तन कर दिया, अपने लाभ के अनुपात में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो अब इसको समझे अच्छे से। लाभ के अनुपात में जब परिवर्तन करेंगे तो उसकी एंट्री होती है लाभ के अनुपात में परिवर्तन पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि एक साझेदार अपने लाभ का जो हिस्सा होता है ना, वो बाकी साझेदार जो दूसरे साझेदार है फर्म में उनको बेच देता है। उनको क्या कर देता है? बेच देता है। तो बेच देता है, तो बेचने का मतलब होता है कि अब उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था। ठीक है, तो जो आदमी बेचता है वो होता है त्याग करने वाला, और जो उसके हिस्से को खरीदता है साझेदार वो होता है फायदे वाला। क्या होता है? ये गेनिंग का मतलब है फायदे वाला, सैक्रिफाइसिंग का मतलब त्याग वाला। ठीक है, तो जो बेच रहा है वो कौन है? त्याग करने वाला, वो तो दे रहा है, और जो ले रहा है, खरीद रहा है, वो कौन है? पाने वाला, यानी फायदे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लीजिए कि 3 साझेदार थे A, B, C, इनका लाभ अनुपात 13:7:5, 13:7:5, ये इनका अनुपात था। लेकिन अब क्या हुआ, इनका लाभ अनुपात जो है वो हो गया 5:12:8, 5:12:8। देखो मैंने आप जनरल बताया 13 और 7 कितने हुए? 20, 20 और 5 कितने हुए? 25। एक पल के लिए मान लो फर्म को अगर 25 रुपए लाभ होता है तो A को 13 रुपए मिलेंगे, B को 7 रुपए मिलेंगे, C को 5 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 और 12 हो गए 17, 17 और 8 कितने हो गए? 25। 25 रुपए का लाभ अब जो बटेगा उसमें A को मिलेंगे 5 रुपए, B को मिलेंगे 12 रुपए, C को मिलेंगे 8 रुपए, है ना। तो देखो ये सब क्या हो गया? बदलाव हो गया, लाभ अनुपात में परिवर्तन हो गया। अब इस परिवर्तन के अंदर आप देखो कि पहले A को 13 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 5। तो A क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। A क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, यानी बेच रहा है। और इनके लाभ में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो ये कौन हो गया? ये हो गया फायदे वाला, ये भी हो गया फायदे वाला आदमी। पहले 5 मिलेगा, 8 मिलेंगे, पहले 7 मिलते थे, 12 मिलेंगे इसको, तो ये फायदे वाले हो गए। क्या हो गए? फायदे वाले। तो अब यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो वो एंट्री होगी, ये फायदे वाले डेबिट हो जाएंगे, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? B और C है, तो B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। और मान लो यहाँ पे जैसे अमाउंट है तो B को कितना फायदा हो रहा है? 7 से 12 हो गया, तो प्लस हो गया 5, 5 से 8 हो गया, प्लस हो गया 3, और ये हो गया -8। तो B का खाता डेबिट हो जाएगा 5, C का 3 और A का डेबिट हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखांकन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखिए ख्याति का लेखांकन की जो अलग अलग स्थितियां हैं वो पढ़ लिए। ठीक है, अच्छे से। आप मेन चीज यही है कि जो एंट्री होगी बस ये एंट्री ध्यान रखो। क्या है? मेन एंट्री को ध्यान रखो कि भैया नकद लाना, कैश टू गुडविल, संपत्ति के रूप में लाना, एसेट टू गुडविल, बंटवारा करना, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, समायोजन करना,
न्यू पार्टनर्स करंट टू गुडविल। ख्याति का रकम फर्म से निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू कैश। और पुराने ख्याति खाते को बंद करना तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। संपत्ति है, गुडविल क्या है? संपत्ति। जब संपत्ति को राइट ऑफ करेंगे, उसके खाते को बंद करेंगे, तो संपत्ति क्या होगी? कम। तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्रेडिट होगा तो डेबिट तो कोई ना कोई होगा ना, तो इसका बंटवारा हो रहा है। ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे, खत्म हो रही है, इसलिए उनके कैपिटल खाते क्या देंगे? डेबिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंट्री मैन है। एंट्री को अच्छे से याद करें। फिर बाद में कंडीशन। कंडीशन तो बहुत ईजी है कि भाई नकद लाएगा तो उसका बंटवारा भी होगा, आहरण भी होगा। नकद ही नहीं लाएगा तो फिर लाया ही नहीं तो उसका बंटवारा भी नहीं, तो सीधा क्या करो? समायोजन। और आधा लाया आधा नहीं लाया तो दोनों बातें हो गई। तो लाएगा भी, बंटवारा भी होगा, समायोजन भी होगा, और अगर चाहेंगे तो आहरण भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो बेटा आज हमने ये पूरा कर दिया है ख्याति का लेखांकन। अब अगले टॉपिक के अंदर अपन जो है बाकी बचे हुए समायोजन, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है कि भाई कैसे बनता है, क्या है उसको। दूसरा जिसको अपन कहते हैं संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, और संचित लाभ अथवा हानियों का समायोजन ये पढ़ेंगे। और हो सकेगा तो पूंजी का समायोजन भी कर लेंगे, ताकि ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए बेसिक। फिर बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।